सक्सेस एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है। आप बस एक रात मेहनत करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगली सुबह उठें और आप सक्सेसफुल हो। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के ऊपर, और तब जाके आप कुछ बन पाते हैं। लेकिन पता है आपको, ज़्यादातर लोग बस मीडियोकर ही रह जाते हैं, वो बस एवरेज रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि सक्सेस तो उनको कभी मिल ही नहीं सकता। वो ऐसा सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग तो बस लकी होते हैं। ज़्यादातर लोग सक्सेस को देखते हैं एक बहुत बड़े घर की तरह। वो सोचते हैं कि यार ये घर कितना बड़ा है, कितना अच्छा फर्नीचर है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते हैं कि कितनी मेहनत लगी उस घर को असलियत में बनाने में। इसी तरीके से अगर आप किसी का आज सक्सेस देखें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या उन्होंने किया उस सक्सेस के लिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने देखी हैं जो सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती हैं। ये इन लोगों की कुछ आदतें हैं, और इस वीडियो में मैं आपको यही आदतें और हैबिट्स बताऊंगा जिससे आप और सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये आदतें आपको एक रात में ही सफल नहीं बना देंगी, लेकिन ये आपको जरूर अभी से ज्यादा सक्सेसफुल बना देंगी। तो पहली हैबिट है रीडिंग। ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल लोग जिनके बारे में मैंने कभी भी सुना है हमेशा बुक्स पढ़ने के बारे में बात करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों लोग यही कहते हैं कि अगर वो लोग एक सुपर पावर चूज कर सकते तो वो होता कि वो जल्दी बुक्स पढ़ पाए। जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि और स्मार्ट कैसे बना जा सकता है, तो उन्होंने कुछ पेपर्स उठा के बोला कि इसी तरीके से 500 पेजेस हर हफ्ते पढ़ो, इसी तरीके से नॉलेज बढ़ती है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बारीकी से आपको समझनी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा ये बात। वॉरेन बफेट ने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम यूज किया, और अगर आपको मैथ्स के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे बहुत ज्यादा बन जाता है अगर आप अपने पैसे को कुछ साल तक अकेले छोड़ दें। ये एक ग्राफ है जो दिखाता है कि अगर आप पैदा होने के बाद हर रोज $1 डालें तो 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको अपनी जिंदगी के एंड में $1,094,375 मिलेंगे। यही होती है पावर कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रीडिंग से क्या रिलेशन है। आपकी नॉलेज भी पैसे की तरह कंपाउंड करती है टाइम के साथ। जब आप कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखें तो आप बस उसको सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हो सकता है आप कुछ और पढ़ें और वो चीज़ आपके प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ एक कनेक्शन बना लेगी। तो अब आपको कुछ नई चीज़ पता चल जाएगी जो आपने पढ़ी भी नहीं, लेकिन इन दोनों चीज़ों के कनेक्ट होने से आपको पता चल गई। इसी तरीके से जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आती जाएगी वो कंपाउंड करती जाएगी जब तक आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी किसी भी सिचुएशन के लिए। लेकिन ऑब्वियसली चीजें बस जानना काफी नहीं है, इसलिए मैं अगली आदत आपको बताने वाला हूँ। सक्सेसफुल लोग एक्शन लेते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको हर चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन वो तब भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लोग काम नहीं करते, वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं। काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए उनको बस एक जादुई आइडिया चाहिए, और जब उनको वो आइडिया मिल जाएगा तो वो बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। जब आपके पास एक आइडिया आ जाए तो आपको उसके ऊपर एक्चुअली मेहनत करनी होती है, ये देखने के लिए कि दुनिया को वो आइडिया पसंद आ भी रहा है या नहीं। आपको घंटों मेहनत करनी होती है और आपको पता भी नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं। और यहीं पे ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार कितनी चीजें बुरी हो सकती हैं, तो वो एक्शन लेते ही नहीं है। हमेशा सही चीज करने के बारे में ना सोचा करिए, आप कभी ना कभी गलतियां तो करेंगे ही। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ के फेल करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी आप फेल करेंगे उतने जल्दी आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे और आप और तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तभी आपको कभी ना कभी सक्सेस मिल पाएगा। अब तीसरी आदत है सक्सेसफुल लोगों की कि वो लोग विजुअलाइज करते हैं। इसका ये मतलब है कि वो लोग सक्सेस को देख लेते हैं अपने दिमाग में उसके होने से पहले। जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स में से हैं और एक बहुत फेमस एक्टर भी बने हैं, उनसे जब पूछा गया कि वो इतने सक्सेसफुल क्यों बने, तो उन्होंने कहा कि सब विजुअलाइजेशन की वजह से है। उन्होंने ये कहा कि जब भी वो एक्सरसाइज करते थे वो अपने आप को बहुत क्लियरली स्टेज के ऊपर देख सकते थे, जैसे उन्होंने ऑलरेडी वो जीत हासिल कर ली है। उनके दिमाग में कोई डाउट था ही नहीं कि वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने अपने आप को ऐसा फील कराया कि उनका गोल एक्चुअली में एक सच्चाई है, और धीरे धीरे वो सच्चाई बन गया। एक स्टडी की गई थी एथलीट्स के ऊपर, और उस स्टडी ने ये दिखाया कि अपने आप को बस प्रैक्टिस करते हुए इमेजिन करने से भी ऑलमोस्ट वही इफेक्ट्स होते हैं असलियत में कोई स्पोर्ट प्रैक्टिस करने से। विजुअलाइजेशन इतना ही पावरफुल होता है।
तो आप इसको अपनी लाइफ में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप कुछ करने जाएं तो कुछ मिनट के लिए बस बैठ के अपने आप को इमेजिन करिए अपना गोल अचीव करते हुए, और सिर्फ एंड रिजल्ट के बारे में ही नहीं, आप प्रोसेस भी इमेजिन करिए कि आपने कैसे मेहनत की, कितने घंटे लगाए। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये चीज़ काम क्यों करती है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जब मैं कुछ विजुअलाइज कर लेता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है वो काम करने के लिए, क्योंकि अब मेरे अंदर एक विश्वास होता है कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल ही जाएगा। विजुअलाइजेशन के बारे में मैं फ्यूचर पे इस चैनल पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आप वो मिस ना करें। अब चौथी हैबिट है कि मॉर्निंग रिचुअल होता है सक्सेसफुल लोगों का। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों का एक पर्टिकुलर रूटीन होता है जो वो हर सुबह करते हैं उठने के बाद। इसके बारे में ऐसे सोचिए कि जब आप अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बूट करने के लिए। इसी तरीके से आपको अपने दिमाग और अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर की तरह ही एक सीक्वेंस होगा बूटअप के लिए कि आप क्या करेंगे सुबह उठने के बाद, तब आप दिन में और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बन जाएंगे। टोनी रॉबिन्स, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत अमीर लाइफ कोच हैं, वो बताते हैं कि मॉर्निंग रिचुअल कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि एक चीज़ होती है स्टेट प्राइमिंग। क्या होता है कि जब आप उठ जाते हैं सुबह में तो हो सकता है आप किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड हो या आप पिछली रात के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप सही स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए, जिससे आपका मूड सही हो जाए। और आप ये कर सकते हैं एक रेडिकल ब्रीदिंग पैटर्न से, या अपनी बॉडी को सुबह सुबह ही उठ के किसी तरीके से मूव करके। अब रेडिकल ब्रीदिंग पैटर्न का मतलब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आपने काफी योगियों को ये करते हुए देखा होगा कि एक बहुत गहरी सांस लीजिए, अपने हाथ हवा में डाल दीजिए और फिर जल्दी जल्दी अपनी सांस बाहर रखिए, जैसे कुछ इस तरीके से। इसको आप 10 बार करिए, फिर कुछ मिनट के लिए रिलैक्स करिए और फिर इसी प्रोसेस को आप 3 बार रिपीट करिए। इसके अलावा मैं कुछ अजीब सी चीज़ करता हूँ जो मेरे लिए काम करती है। वो ये है कि मैं एक बहुत अच्छा गाना जो मुझे बहुत पसंद आता है वो मैं लगा लेता हूँ और फिर मैं फोर्स करता हूँ अपने आप को डांस करने के लिए। अब आप मेरी बात मानिए, मैं दुनिया का सबसे बुरा डांसर हूँ, लेकिन जब मैं अकेले ही अपने अंदर डांस कर लेता हूँ, मैं अपना ब्लड फ्लो बढ़ा लेता हूँ अपने फेवरेट गाने को सुनते सुनते, तो इससे मैं बहुत अच्छे मूड में आ जाता हूँ अपने दिन के शुरुआत में ही। अब अगर आप मॉर्निंग रिचुअल के बारे में और सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का जो मैंने बनाया है मॉर्निंग रिचुअल के बारे में। अब दूसरी चीज़ जो सक्सेसफुल लोग करते हैं वो ये है कि वो पैसे को एग्जैक्टली देखते हैं कि वो है क्या, और वो है लेवरेज। पैसा आपको कभी भी खुशियाँ नहीं देगा, ये बात तो एकदम सच है, लेकिन ये आपको और अपॉर्चुनिटीज़ देगा। लेवरेज का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ अपने खुद के टर्म्स पे जी सकते हैं और आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका एक बहुत ही बुरा बॉस है जो आपको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करता है, तो अगर आपके पास कुछ पैसे नहीं होंगे तो आपके पास कोई लेवरेज भी नहीं होगी। आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 40-50 लाख सेव्ड हैं, तो आप उस जॉब के बिना भी कुछ महीने कुछ साल तो आप सरवाइव कर ही सकते हैं। तो अगर आपका बॉस आपको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करता है तो आप आराम से उसको कह सकते हैं कि यार तुम भाड़ में जाओ, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। इसको कहते हैं लेवरेज। तो सक्सेसफुल लोग ये नहीं सोचते हैं कि मनी हर चीज़ उनका फिक्स कर देगा, लेकिन वो हमेशा ये याद रखते हैं कि पैसे से ही आपको लेवरेज मिलेगा, और जितनी ज़्यादा लेवरेज होगी आपके पास उतने ऑप्शंस होंगे आपके पास आपकी ज़िंदगी में। अब 6th पॉइंट है कि सक्सेसफुल लोग कंपेटिटिव होते हैं। लैरी एलिसन जो बिलियनर फाउंडर हैं ऑरेकल के, वो बहुत कंपेटिटिव माने जाते हैं। काफ़ी बार तो वो बिल गेट्स को हराने की बात कर चुके हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग ऐसे ही होते हैं। वो लोग अपने आसपास वाले लोगों को देखते हैं और उससे वो और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कंपेटिटिव नहीं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आपको दूसरे लोगों से कम्पीट करने की हमेशा ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से भी कम्पीट कर सकते हैं, और इसी तरीके से मैं कंपटीशन देखता हूँ। हर रोज़ जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने आप से कम्पीट करता हूँ। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं कल से कैसे और ज़्यादा बेहतर हो सकता हूँ, और यही है मेरा डेली का कंपटीशन, जिससे मैं ट्रैक पे रहता हूँ और मैं और ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाता हूँ। 7th पॉइंट है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर ये नहीं कर पाएंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आपको कुछ रिस्क्स लेने होंगे। अब काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्ती के रिस्क्स लेते हैं, जैसे वो गाड़ी चलाते टाइम अपना सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। इस तरह के रिस्क्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सक्सेसफुल लोग कैलकुलेट करके रिस्क्स लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है इस सिचुएशन में और मैं उसके होने के चांसेस कम कैसे कर सकता हूँ।
सकता हूँ। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो रिस्की तो होगा ही, चाहे आप जितना भी सेफ होने की कोशिश कर लें, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप इतने पैसे कलेक्ट कर लें कि आप कुछ महीने सर्वाइव कर सकें, कुछ पैसे अपने किराए के लिए, अपने खाने के लिए एट्सेट्रा, और फिर ये सब करने के बाद आप रिस्क ले लें। तो इसी को कहेंगे कैलकुलेटेड रिस्क। अब 8th पॉइंट है कि सक्सेसफुल लोग अपने अंदर नई नई स्किल्स ऐड करते रहते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी होगी और आप कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। अब ये कुछ हद तक सही बात तो है, लेकिन तब भी आप इसके अलावा नई नई चीज़ें ज़रूर सीख सकते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले वो वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर बने, उसके बाद वो एक करोड़पति बने रियल एस्टेट बेच के, उसके बाद वो एक्टिंग करने लगे और एक सुपरस्टार बन गए, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में चले गए और वो एक स्टेट के गवर्नर बन गए, जो हाईएस्ट पोजीशन है जो यूएस गवर्नमेंट में आपको मिल सकती है अगर आप फॉरेनर हैं। अब ज़्यादातर लोगों ने उनसे कहा था कि यार तुम एक्टर कैसे बन सकते हो, तुम बहुत बड़े दिखते हो, तुम्हारी मसल्स इतनी बड़ी है, तुम्हारे अंदर वो एक्टर वाला लुक नहीं है, तुम्हारा एक्सेंट भी अजीब सा है, तुम कभी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बनोगे। लेकिन इस चीज़ ने उनको नहीं रोका। उनका एक सपना था तो उन्होंने जाके वो स्किल्स डाली अपने अंदर अपने सपने को पूरा करने के लिए। उन्होंने एक्टिंग सीखी और फिर उन्होंने अपने लिए एक परफेक्ट रोल चुना अपनी बॉडी और अपने एक्सेंट के लिए। उन्होंने अपने लिए टर्मिनेटर का रोल ढूंढ लिया। अब आपको डरना नहीं चाहिए नई नई स्किल्स अपने अंदर डालने से। ये ज़रूर याद रखिए कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लीजिए और किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट ना बनिए। एक चीज़ तो होनी चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट बने और फिर उसके आसपास आप और स्किल्स सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी अच्छा हो गया हूँ। मैं बुक पढ़ के एक स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, उसको एनिमेट कर सकता हूँ, थंबनेल बना सकता हूँ। ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में अब। तो अब जब मुझे पता है कि ये चीज़ पे मैं अच्छा हूँ, तो अब मैं और दूसरे तरह के वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनको इस चैनल पे पोस्ट नहीं करता, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के बारे में। अब क्या मैं उसके ऊपर कभी अपना करियर बनाऊंगा, हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होने से अपने कंपटीशन से मेरे पास एक एडवांटेज है। और लास्ट हैबिट है कि सक्सेसफुल लोग मेहनत करते हैं। अब ये किसी के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे काफी लोगों के ईमेल्स आते हैं इस बारे में कि अभी उन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उसमें कोई व्यूज नहीं आ रहे, और फिर मैं अगर उनका चैनल चेक करता हूँ तो उन्होंने सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड किए होते हैं। उनको पता ही नहीं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, महीनों और सालों कोई रिजल्ट्स देखे बिना। और अगर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अभी ट्राई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं महीनों और सालों तक, तो कभी ना कभी मेरे दोस्त आप सक्सेसफुल तो बन ही जाएंगे। हो सकता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और बिल गेट्स जितना सक्सेसफुल नहीं, लेकिन जितना आप अभी हैं उससे कई ज़्यादा सक्सेसफुल। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा। और हाँ, आप लोगों में से कई लोग कह रहे थे कि एक फेसबुक पेज बना लो, तो मैंने एक पेज बनाया और उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।